इससे पहले हम विल के बारे में समझेंगे। तो अभी हमने दो चीज के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। अब हम क्लास कहाँ कर चुके हैं, फ्यूचर टेंस में। विल का बिल्कुल ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको विल के बारे में बिल्कुल समझनी है। पहले लफड़ा क्या होता था कि हम विल और सेल का इस्तेमाल करते थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन अब सेल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सेल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम, हमेशा मोडाल्स के रूप में, ये हम बाद में बात करेंगे। तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको कुछ करना नहीं है। पहले का लफड़ा था कि आई वी रहेगा तो सेल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो लफड़ा बिल्कुल हट गया। अब हम सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ केवल विल का इस्तेमाल करेंगे, सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। वह खेलेगा तो ही विल प्ले, मैं जाऊंगा तो आई विल गो, हम आपसे मिलेंगे तो वी विल मीट यू, ठीक है। हम सेल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने भी जस्ट कहा कि यह अब टेंसों में इस्तेमाल नहीं किया जाता और अब ये मोडाल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम मोडाल्स के बारे में समझेंगे। तो सेल का इस्तेमाल करेंगे चाहिए के फॉर्मेट में। अगर कहीं वो लिखा हो चाहिए तो वहां पे हम सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या मुझे वहां जाना चाहिए तो सेल आई गो देयर, क्या मुझे खेलना चाहिए तो सेल आई प्ले, क्या उसे आपसे मिलनी चाहिए तो सेल ही मीट यू, ठीक है। और उनके फॉर्मेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्या मैं जाऊं, बैठूं, खाऊं, तो इस फॉर्मेट में हम हमेशा सेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या मैं जाऊं तो सेल आई गो, क्या मैं आपसे मिलूं सेल आई मीट यू, क्या मैं आपके साथ बैठूं तो सेल आई सीट विद यू। इसके बाद हम विल बी के बारे में बात करेंगे। तो विल बी का इस्तेमाल, आप मेरी बात को एक बार से समझ लेंगे कि बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में होना यानी कि होगा, ठीक है। तो सिंपल जो हमारे टेंस है, सिंपल जो हमारा फ्यूचर टेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह घर पर होगा तो ही विल बी एट होम, वह रबीना के साथ होगा तो सी विल बी विथ रबीना, मैं घर पे होऊंगा तो आई विल बी एट होम, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वो जा रहा होगा, ठीक है, बच्चे खा रहे होंगे, तो उस कंडीशन में मैंने अभी जस्ट कहा कि फ्यूचर में किसी भी टेंस में हम आप सेल का इस्तेमाल नहीं करोगे, हम हमेशा विल का इस्तेमाल करेंगे। सेल अब क्या हो रहा है कि हम मोडाल्स के रूप में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। वह शाम को खेल रहा होगा तो ही विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, यहाँ पे हमेशा क्रिया की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा हूँगा तो आई विल बी गोइंग टू अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। तो हम बात करेंगे विल है, तो हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक है। तो यहाँ इसके दो होंगे कंडीशन, एक पास होगा और एक क्या होगा, चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम दो कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। एक पास होगा, जैसे मेरे पास अगले साल एक कार होगी फ्यूचर में, तो आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। इस साल दिसंबर तक आपका अपना घर होगा तो यू विल हैव योर ओन हाउस बाय दिसंबर दिस ईयर, ठीक है। और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, है ना। और मैंने भी जैसे कहा कि ये परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट में हमेशा हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल, उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी तो ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर। आप 2022 तक भारत के प्रधानमंत्री या पीएम बन चुके होंगे तो यू विल हैव बिकम द पीएम ऑफ इंडिया बाय 2022, यानी कि 2022 2022। हम बात करेंगे शुड और मस्ट का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, या बिल्कुल गौर से मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे शुड की, तो शुड की जो पहली फॉर्मेट है हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, चाहिए के रूप में। चाहिए मतलब जब बिल्कुल जनरल वाक्य हो, ठीक है, और जरूर चाहिए जब क्या हो, मस्ट हो। कि अगर जनरल वाले चाहिए हो तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, और जब जरूर वहां या जरूर ना हो लेकिन आपको वाक्य को देखकर ये लगता हो नहीं ये काम करना जरूरी है तो वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले हम शुड का समझेंगे एग्जाम्पल, उसे जाना चाहिए तो ही शुड गो, उसे खेलना चाहिए प्ले, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए वी शुड नॉट फाइट। मस्ट जरूरी में, जैसे उसे अवश्य जाना चाहिए, यहाँ अवश्य जरूर हो गया तो ही मस्ट गो,
उसे अस्पताल जाना चाहिए, तो अस्पताल मतलब जाना जरूरी होता है। कोई बीमार पड़ गया, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ही मस्ट गो टू हॉस्पिटल। हमें अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना ही चाहिए, तो वी मस्ट एम्पावर आवर। हम शुड बी के बारे में बात करेंगे, तो शुड क्या हो गया, चाहिए, बी मतलब होना, यानी कि होना चाहिए। आप इस बात को समझेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को ही देखकर उस चीज का पता कर सकते हैं कि हमें उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना है। ठीक है, तो शुड का मतलब क्या हुआ, चाहिए, बी मतलब होना, तो होना चाहिए। जैसे वह घर पर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम। मुझे आपके साथ होना चाहिए, तो आई शुड बी विथ यू। आपको रवि के साथ होना चाहिए, तो यू शुड बी विथ रवि। अब शुड है, शुड मतलब चाहिए, है मतलब पास होना, यानी पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके दो कंडीशन है। पहली क्या है कि पास होना चाहिए, और सेकंड क्या है, चाहिए था। पहले हम बात करेंगे पास होना चाहिए का कंडीशन। ठीक है, जैसे उसके पास मोबाइल होना चाहिए, तो ही शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास किताब भी होनी चाहिए, तो ही शुड हैव बुक्स। राहुल के पास पैसा होना चाहिए, तो राहुल शुड हैव मनी। अब हम बात करेंगे उसी शुड हैव को चाहिए था के रूप में। मुझे चले जाना चाहिए था, तो आई शुड हैव गॉन। यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, उसे आना चाहिए था, तो ही शुड हैव कम। उसे नाचना चाहिए था, तो शी शुड हैव डांस्ड। क्लियर। तो अब इसके बाद जो हम टॉपिक जा रहे हैं कवर करने, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इस चीज को बिल्कुल गौर समझेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं। यहाँ पे है इज, एम, आर के बाद तुरंत टू का इस्तेमाल करना, और हैज टू, हैव टू, हैव टू। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या होना कि अगर हमें काम को करना है तो हम इज, एम, आर के बाद तुरंत टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उस काम को जरूर करना है, मतलब काम को करना जरूरी है, तो वहां पे हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल करेंगे टेंस को देखते हुए। ठीक है ना, यहाँ पे हम वाज, वर, टू के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे इज, एम, आर के बाद जब हम टू लगाएंगे, कब, जब हमें किसी काम को करना है कि नहीं। तो हम समझेंगे कि अगर हमारी कर्ता एक वचन है, तो वहां पे हम एम टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कर्ता आई है, तो हम एम टू का इस्तेमाल करेंगे। और यदि हमारी कर्ता बहुवचन है, तो वहां पे हम आर टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो आई एम टू गो टू स्कूल। आप इसे चाहें तो आई हैज टू गो टू स्कूल भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी मानेंगे तब। राहुल को आज मेरे घर आना है, तो राहुल इज टू कम टू माई होम टूडे। हमें आपसे मिलना है, तो वी आर टू मीट यू। है कि नहीं है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, मतलब बात करेंगे हम एम के एग्जाम्पल के साथ, तो वही हो जाएगा कि मुझे आपसे मिलना है, तो आई एम मीट टू यू। ठीक है, यानी कि आपको समझना क्या बेसिकली कि एक वचन करता रहेंगे तो हम इज टू का इस्तेमाल करेंगे, आई रहेगा तो एम टू का इस्तेमाल करेंगे, बहुवचन रहेगा तो आर टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हैज टू, हैव टू। तो यहाँ पे काम का होना जरूरी है, तो वो काम आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पहला किसी काम को करना जरूरी है या किसी काम को करना पड़ता है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। तो आपने पहले आप समझ भी चुके हो कि हैज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ, और हैव का इस्तेमाल करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ, जिसमें आई भी क्या होगा, शामिल होगा, यानी कि इंक्लूड होगा। तो पहले हम समझेंगे एग्जाम्पल, किसी काम को करना पड़ता है जो जरूरी हो, उसके एग्जाम्पल। जैसे मुझे स्कूल जाना है, तो ये तो होता ही है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे रोज उसे कॉल करना पड़ता है, जरूरी है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आई हैव टू कॉल हिम एवरी डे। है कि नहीं है। चलिए अब इसी क्रम में हम बात करेंगे वाज, वेयर टू। तो यहाँ भी वही है, हमने जो पढ़ा ना इज टू, आर टू, एम टू, तो उसका पास्ट क्या हमारा, वाज टू, वर टू। यानी कि जब काम जरूरी ना हो, तो वहां पे हम वाज टू और वर टू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि वाज टू और वर टू का इस्तेमाल किस प्रकार के कर्ताओं के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो यदि हमारी कर्ता एक वचन है, ठीक है, जिसमें अब आई इंक्लूड हो, तो वहाँ पे आई शामिल होना चाहिए, तो उसमें हम वाज टू का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी इसके बाद जितने भी कर्ताएं बचते हैं, तो उनके साथ हम वर टू का इस्तेमाल करेंगे।
कब? जब काम करना जरूरी न हो। जैसे मुझे स्कूल जाना था, आपको लगता कि मतलब जरूरी नहीं था, तो वहाँ पे आई वॉज गो टू स्कूल। राहुल को आज मेरे घर आना था, तो राहुल वॉज टू कम टू माई होम टुडे। हमें आपसे मिलना था, तो वी वेयर टू मीट यू। ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करेंगे हैड टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा जरूरी हो जाएगा, उस काम को करना आपके लिए जरूरी था, तो आपने ट्रांसलेट किया। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन है, आपको रखना है। पहला कि किसी काम को करना था जो जरूरी था, किसी काम को करना पड़ता है, या किसी काम को करना पड़ा। इस तीनों कंडीशन में आप हमेशा हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना नहीं है कि कर्ता हमारा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ हमेशा डायरेक्ट हैड टू का इस्तेमाल करना है। तो सीधे हम समझेंगे एग्जाम्पल को। तो मुझे स्कूल जाना था, तो आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो टू स्कूल। या मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। तो तीनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे विल हैड टू। आप मेरी बात समझेंगे। तो हैड टू करना पड़ता है, विल मतलब फ्यूचर में, यानी किसी काम को करना होगा या पड़ेगा। तो कुछ लफड़ा नहीं है, विल मतलब फ्यूचर में आ जाएंगे, और हैड टू जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, यानी वो जो एक्टिविटी होगी कहाँ होगी, हम लोग फ्यूचर में होगी। जैसे तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर किसी काम को करना होगा या पड़ेगा, तो वहां पे हम विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे विल लफड़ा नहीं है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, कोई भी करता हो, हम सीधे विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट यू। हमें आपके घर आना पड़ेगा या आना होगा, तो आई विल हैव टू कम टू योर होम। उन्हें आपसे बात करनी होगी या पड़ेगी, तो दे विल हैव टू टॉक टू यू। हम बात करेंगे वुड हैव टू। यहाँ पे क्या होगा कि किसी काम को करना होता। अभी हम वुड के बारे में समझेंगे, तो आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे बस हम समझेंगे कि किसी काम को करना होता, पड़ता, नहीं होता, होता या पड़ता। ऐसे मुझे आपसे मिलना होता या मिलना पड़ता, तो आई वुड हैव टू मीट यू। हमें आपके घर आना होता या आना पड़ता, वी वुड हैव टू कम टू योर होम। या उन्हें आपसे बात करनी पड़ती, तो दे वुड हैव टू टॉक टू यू। मस्ट बी, मस्ट मतलब जरूरी, बी मीन्स होना, तो किसी काम का जरूरी होना, बस जरूरी होना चाहिए, होना चाहिए। और बी मतलब होना, तो यहाँ एक्टिविटी की बात हो रही है, मतलब एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगी वो होगा जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 3 कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे मस्ट बी को। पहला जरूर होना चाहिए के रूप में, दूसरा जरूर होगा, और थर्ड सब्जेक्ट किसी कार्य को जरूर करता होगा इस फॉर्मेट में। तो पहली फॉर्मेट हम समझेंगे कि जरूर होना चाहिए, उसके घर पर जरूर होना चाहिए, तो ही मस्ट बी एट होम। उसे उस वक्त स्कूल में होना चाहिए, तो सी मस्ट बी इन स्कूल राइट नाउ। अब हम बात करेंगे जरूर होगा, वो वहां जरूर होगा, मस्ट बी देयर। हम उस दिन घर पर जरूर होंगे, तो वी मस्ट बी एट होम दैट डे। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब सब्जेक्ट किसी काम को जरूर करता होगा, जैसे आप आजकल ऑफिस जरूर जाते होंगे, तो यू मस्ट बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज। वो आपको रोज कॉल करता होगा, तो ही मस्ट बी कॉलिंग यू एवरीडे। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम हमेशा इस कंडीशन में हम क्रिया की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे मस्ट है। मस्ट मतलब वही जरूर का भाव निकलेगा, जरूर मतलब जरूरी चाहिए के रूप में, और है मतलब पास होना, तो जरूर पास जरूर होना। तो ये आसान है बिल्कुल, अपनी जो है ना कॉम्बिनेशन उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो मस्ट मतलब जरूर चाहिए, है मतलब पास होना, तो पास होना जरूर चाहिए, मतलब पास होना चाहिए या पास जरूर होना चाहिए। जैसे उसके पास मोबाइल जरूर होना चाहिए, तो ही मस्ट हैव अ मोबाइल। उसके पास कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तो ही मस्ट हैव समथिंग और द इधर। सेकेंड कंडीशन क्या है कि पास जरूर होगा। ठीक है, राहुल के पास कैलकुलेटर जरूर होगा, तो राहुल मस्ट हैव अ कैलकुलेटर। उन लड़कियों के पास किताबें जरूर होंगी, तो दोज गर्ल मस्ट हैव बुक्स। जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि सब्जेक्ट को कोई काम जरूर करना चाहिए था इस फॉर्मेट में। एग्जाम्पल देखते हैं कि आपको अपने पापा के से जरूर मिलना चाहिए था, यू मस्ट हैव मेट योर फादर, सॉरी
हाँ, मीट योर फादर की जगह हम करेंगे, हमेशा हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हमें आपके ऑफिस जरूर आना चाहिए था, तो वी मस्ट हैव कम टू योर ऑफिस। तो यहाँ पे आप याद रखें। तो बच्चों ये वीडियो जो हमारी है वो बहुत बड़ी हो जा रही है, इसीलिए हम इसको 3 या 4 पार्ट बनाएंगे। तो बच्चों ये आपका पहला पार्ट था, आज के लिए इतना ही। और अगला पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें, तभी आपको सारी चीज़ें कंफर्म होंगी।